दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? अगर आप आईफिल टावर के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एक ऐसी इमारत भी है जो आईफिल टावर से भी 3 गुना ज़्यादा लंबी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा के बारे में। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के पास वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग होने के साथ ही और भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 828 मीटर ऊंची इमारत कभी बनाई जा सकती है, इसे मानना थोड़ा मुश्किल था, पर जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गया तो लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कुछ लोग तो इसे देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतनी ऊंची इमारत भी बनाई जा सकती है। दोस्तों, इंजीनियर्स ने बुर्ज खलीफा को बना तो दिया, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस बिल्डिंग को बनाने में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो उन्हें ये बिल्डिंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तैयार करनी थी, साथ ही उन्हें बजट को भी ध्यान में रखना था। इतना ही नहीं, उन्हें इस बिल्डिंग को दुबई की गर्मी से भी बचाना था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा, इसको बनाते समय इंजीनियर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और क्या भविष्य में इससे ऊंची इमारत भी बनाई जा सकती है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर बुर्ज खलीफा के निर्माण की बात करें तो आपको बता दें कि सन 2003 में बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बनना शुरू हो गया था। इसके बाद जनवरी 2004 में इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया गया था और साल 2010 तक बुर्ज खलीफा पूरा तैयार हो गया था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बुर्ज खलीफा को बनाने में 6 वर्षों का समय लगा। इस बिल्डिंग को बनाने में कुल $1.5 बिलियन का खर्चा आया था। दोस्तों, जब इंजीनियर्स के सामने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो उनको ये काम असंभव सा लग रहा था, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक इमारत नहीं बनानी थी, बल्कि उन्हें एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसको ना तो भूकंप ना ही हवा का दबाव गिरा सके। साथ ही उन्हें ये भी सोचना था कि 848 मीटर लंबी इमारत बनाने के लिए उसके टॉप तक सीमेंट वगैरह कैसे पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग को उन्हें गर्म टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से भी बचाना था। क्या आप सोच सकते हैं इन सब समस्याओं को कैसे सुलझाया गया होगा? दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हो कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले उसका डिज़ाइन तैयार करना होता है। आपको बता दें, बुर्ज खलीफा बनाने का काम शिकागो की एक फर्म को सौंपा गया था और इसी फर्म के आर्किटेक्ट RDL स्मिथ ने अपनी टीम की मदद से बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन तैयार किया था। और इतनी ऊंचाई को सपोर्ट करने और इमारत को हवा से बचाने के लिए बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का बुटरेस स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये वाई शेप में था। ये एक तरह का हेक्सागोनल कोर था जिसमें 3 बुटरेस मिलकर वाई शेप बना रहे थे। दोस्तों, डिज़ाइन तैयार होने के बाद इंजीनियर्स के सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनाया जाने वाला था, वहाँ पर जो पत्थर पड़े थे वो बहुत ही छोटे और आसानी से टूटने वाले थे। अगर किसी बिल्डिंग का बेस ही स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो आसानी से गिर सकती थी। इसलिए यहाँ पर 192 स्टील पाइल्स की मदद से पहले बुर्ज खलीफा की बुनियाद को तैयार किया गया। इन स्टील पाइल्स को ज़मीन में गाड़ा गया था। दोस्तों, इसके बाद एक समस्या ये भी थी कि इमारत को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता था। गर्मी में तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चला जाता था। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में 24,000 ग्लास पैनल्स लगाए जाने थे। दोस्तों, अगर इस काम के लिए नॉर्मल ग्लास का इस्तेमाल किया जाता तो बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता था। गर्मी से इमारत को बचाने के लिए एक्सटीरियर क्लेडिंग टेक्निक का प्रयोग किया गया। इसके लिए एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील पैनल्स यूज़ किए गए थे। ये एक स्पेशल तरह के ग्लास पैनल्स थे जिनको बनाने के लिए एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया की लॉन्गेस्ट सिंगल रनिंग एलिवेटर है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एलिवेटर 140 फ्लोर तक जाती है। इतना ही नहीं, ये दुनिया की फास्टेस्ट एलिवेटर भी है। इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा का टॉप आप 95 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। 160 फ्लोर की ये बिल्डिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है।
एक और विशेष बात ये है कि बुर्ज खलीफा के 148th फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। बुर्ज खलीफा के अंदर लगभग 900 प्राइवेट रेजिडेंस, ऑफिस स्पेसेस और अरमानी होटल भी मौजूद है। दोस्तों, क्या आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए कितना कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट का वजन लगभग 1 लाख एलिफेंट्स के वेट जितना था। साथ ही इसको बनाने में 5 A380 एयरक्राफ्ट्स के वेट जितना एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा ने वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड 140th फ्लोर पर ही बना लिया था। जब इस बिल्डिंग के 140 फ्लोर बन गए थे तब इंजीनियर्स को आगे के फ्लोर बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इस हाइट से ऊपर जाने के लिए ना तो उनके पास क्रेन्स थी और ना ही वर्कर इससे ऊपर जाना चाहते थे। वर्कर डरे हुए थे और उनको ये लग रहा था इससे ऊपर के फ्लोर बनाने में उनकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, अब इंजीनियर्स ने दुनिया भर से क्रेन हैंडल करने वाले व्यक्तियों को ढूंढना शुरू किया और उन्होंने ऐसे वर्कर्स की भी खोज की जिनको अत्यधिक हाइट पर काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। इस समय दुनिया के अलग अलग देशों से वर्कर्स को दुबई लाया गया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के निर्माण में एक और समस्या ये थी कि जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ने लगी, कंक्रीट ऊपर तक ले जाना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि कंक्रीट ऊपर जाते जाते सूख जाता था। इससे बचने के लिए कंक्रीट सक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए पाइप इंस्टॉल किए गए और पावरफुल पंप की मदद से कंक्रीट ऊपर तक पहुंचाया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के वक्त हर दिन लगभग 12,000 वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे। इतना ही नहीं, आज के टाइम में भी इस बिल्डिंग की विंडोज वगैरह साफ करने का काम खुद वर्कर्स ही करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा के कूलिंग सिस्टम से हर साल लगभग 15 मिलियन गैलन वाटर कलेक्ट हो जाता है। इस पानी को वेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल इरिगेशन और लैंडस्केपिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा लगभग पूरा तैयार हो गया था, तब इंजीनियर्स को इस बिल्डिंग के टॉप पर एक 136 मीटर पाइप को इंस्टॉल करना था। इस पाइप का वजन 350 टन था। अब दिक्कत की बात ये थी कि ना तो ऐसी कोई क्रेन है जो इतने वजन को उठा पाए और ना ही कोई इंसान इसे ऊपर तक पहुंचा सकता था। इस मसले को सुलझाने के लिए उपाय निकाला गया कि क्यों ना इस पाइप का निर्माण बिल्डिंग के अंदर किया जाए और फिर इसके छोटे छोटे पार्ट्स को क्रेन की मदद से बिल्डिंग के टॉप पर ले जाकर असेंबल कर दिया जाए। दोस्तों, बुर्ज खलीफा का बनना इस बात का सबूत है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। दुबई की डेवलपमेंट और टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक काफ़ी बड़ा रीज़न बुर्ज खलीफा ही है। दोस्तों, आज हमने बुर्ज खलीफा के बारे में बहुत कुछ जाना। बादलों को छूने वाली ये इमारत सचमुच अद्भुत है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।